इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा मॉडल के बारे में। तो डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल बेसिकली एक वे ऑफ स्टोरेज कि हम अपने डेटा को डेटाबेस मींस फिजिकल स्टोरेज डिवाइस में एक्चुअल में किस तरह से स्टोर करेंगे, वो हमें डेटा मॉडल बताता है। तो हमारे पास 3 तरह के डेटा मॉडल हैं: हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। तो हायरार्किकल डेटा मॉडल हमारे पास बेसिकली होता है ट्री टाइप स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक होता है पेरेंट और उसके होते हैं चाइल्ड। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट एक हमारे पास एंटिटीज़ की बात हमने की थी ना, तो एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एंटिटीज़ होती हैं। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट एंटिटी है, उसके बाद हमारे पास मान लो एक लाइब्रेरी एंटिटी है, लाइब्रेरी के बाद हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास कोर्स हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एंटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर टॉप पर है स्टूडेंट एंटिटी, तो ये टॉप पर है तो इसको बोलते हैं रूट और पेरेंट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट से हम जा सकते हैं लाइब्रेरी पर, लाइब्रेरी से हम जा सकते हैं कोर्स पर। मीन्स स्टूडेंट लाइब्रेरी में जाता है, कौन कौन सी बुक्स उसके पास इशू हैं इसका रिकॉर्ड है लाइब्रेरी एंटिटी में। स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स ऑप्ट किए हैं वो है कोर्स एंटिटी में। इस तरह से और भी इसके साथ अगर एंटिटीज़ हैं तो वो इसके नीचे आएंगी। मीन्स अगर आपको कोर्स एंटिटी या लाइब्रेरी एंटिटी तक जाना है तो आपको स्टूडेंट के थ्रू होकर ही जाना होगा। ठीक है, मीन्स पहले अगर आप लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं तो आपको स्टूडेंट को एक्सेस करना होगा, फिर लाइब्रेरी को। इस तरह से एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो इसको कहते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल। और एक्चुअल में हम इसको अगर डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स होता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है सी लैंग्वेज, C++, जावा में ये पॉइंटर्स का कंसेप्ट होता है। विद द हेल्प हम पॉइंटर्स इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये है हायरार्किकल डेटा मॉडल। और जैसे आप देख सकते हो हायरार्किकल डेटा मॉडल हमारे पास भी होता है 1 to many रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट एंटिटी के साथ काफ़ी सारी एंटिटीज़ अटैच्ड हैं। तो मीन्स ये एक स्टूडेंट एंटिटी इन सब के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो 1 to many रिलेशनशिप। उसके बाद नेटवर्क जैसे आपको पता है, अगर आपके पास कुछ नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं तो ये इस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम ग्राफ। तो ये जो नेटवर्क मॉडल है हमारे पास वो ग्राफ बेस डेटा मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे स्टूडेंट्स के थ्रू कनेक्टेड थी ना, तो यहाँ पर ये आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं एंटिटीज़ आपस में। ठीक है, तो ये था नेटवर्क डेटा मॉडल। उसके बाद आता है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके अंदर हम बेसिकली यूज़ करते हैं टेबल्स का। ठीक है, इस तरह से डेटा आपके पास टेबल में स्टोर होता है। और इस रिलेशनल डेटा मॉडल को डेवलप किया था डॉक्टर E.F. कोड ने। ठीक है, अब इसी के बारे में क्यों लिखा है, क्योंकि आप जिस भी लेवल तक जाएं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर, तो आप बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में ही पढ़ते हैं, इनके बारे में आप नहीं पढ़ते। अगर आप कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चन भी रिलेशनल डेटा मॉडल पे ही पूछे जाते हैं, इन मॉडल्स पे नहीं पूछे जाते। क्यों? अब मॉडल तो ये भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द वेंडर का मतलब होता है जो इसको हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था DBMS सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसकी हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये जो DBMS है ना, वो मोस्ट ऑफ द DBMS सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग कंपनीज़ के, वो रिलेशनल डेटा मॉडल के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, और अगर इन मॉडल को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपने इस डेटाबेस को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट
बढ़ जाती है। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं कि अगर इसमें आपका सॉफ्टवेयर बना है ना, तो हम अपने डेटाबेस को भी रिलेशनल डेटा मॉडल के हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे। इसीलिए जो कंपनी की कॉस्ट है वो कम करने के लिए इन डेटा मॉडल को वो यूज़ नहीं करती, रिलेशनल डेटा मॉडल को ही वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, रिलेशनल डेटा मॉडल डेवलप्ड बाय डॉक्टर E.F. कोड। ठीक है, तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। आपके पास अभी तो इतना वास्ट में नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़ा ही इसका कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको पूरा कवर करेंगे इस वीडियो चैनल पर। आप बने रहेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद भी बने रहेंगे, इस हम रिलेशनल डेटा मॉडल के कंसेप्ट को पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।